अगर आपने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन, किचन गार्डन बना रखा है और आपके टेरेस गार्डन में तमाम तरह के फलों के पौधे, फूलों के पौधे या फिर आपने ढेर सारी ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां ग्रो की हुई हैं। इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि गर्मियां स्टार्ट होते ही आपके टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारी लौकियां भी प्राप्त करने को मिलें, तो इसके लिए आपको बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे लौकी को लगाने से लेकर ढेर सारे फल हार्वेस्ट करने तक। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि लौकी को लगाने के बाद लौकी की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती, लौकी के पौधे पर फल बहुत ही कम आते हैं। तो इसके लिए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने से आपकी लौकी की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी। इसके अलावा ढेर सारे फल भी लगेंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जो लौकी के फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, या फिर फल में कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो छोटे छोटे जो लौकी के फल होते हैं वो सूख जाते हैं, काले पीले होकर के गिर जाते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत से कैसे दूर हुआ जाए, इसके अलावा कैसे लौकी के छोटे छोटे जो फल गिर जाते हैं उनको कैसे रोका जाए, इस तरीके की सारी जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको लौकी के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लौकी की बेल को आप अपनी छत पर, गमलों में, क्यारी में, किचन गार्डन में जिस तरीके से भी ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये जानना जरूरी है कि आप लौकी को कब से कब तक ग्रो कर सकते हैं। साल में 2 बार लौकी को ग्रो किया जा सकता है, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम का बीज अलग होता है और गर्मी वाला बीज अलग होता है। लौकी के बीज को लगाने से पहले इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में अगर आप लौकियां खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फरवरी के स्टार्ट होते ही लौकी के बीज को लगाना होता है। इसके अलावा आप गर्मी भर लौकी के बीज को लगा सकते हैं। इसके अलावा जून जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने तक आप रेनी सीजन यानी कि बरसात वाली लौकी के बीज को लगा सकते हैं। तो अभी जो हम बीज लगाने जा रहे हैं वो गर्मी के मौसम वाला बीज लगाएंगे। तो बीज लगाने से पहले ध्यान रखें, जहाँ से भी आप लौकी का बीज खरीद रहे हैं वहाँ आपको बताना होगा कि खास तौर से आपको ये कहना होगा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपको गर्मी के मौसम वाला ही बीज चाहिए होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन वाले या फिर लोकल मार्केट से जो हम जहाँ से बीज खरीदते हैं तो वो छोटे छोटे बीज के पैकेट बना देते हैं। तो उसमें घपला ये हो जाता है कि कभी कभी रेनी सीजन वाले बीज भी वो लोग सेल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम जब लौकी के बीज को लगाते हैं तो लौकी का बीज या तो ग्रो नहीं हो पाता है या फिर ग्रो हो भी जाता है तो उस पर लौकियाँ नहीं लग पाती हैं। फिर हमारी शिकायत ये रहती है कि यार हमने लौकी के बीज को लगाया, या तो लौकी का बीज ग्रो नहीं हुआ या फिर ग्रो हो गया तो उस पर लौकियाँ नहीं आ रही हैं। तो इस तरीके की दिक्कत से बचने के लिए सही जगह से बीज को खरीदना चाहिए। अब हम बात करेंगे लौकी की बेल को आप गमलों में, क्यारी में, टेरेस गार्डन में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लौकी के बीज को किस तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि लौकी के बीज को लगाने का तरीका दोनों मौसम का अलग अलग होता है। बरसात का अलग होता है और गर्मी का अलग होता है। बरसात के लौकी की बेल को ग्रो कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप बीज को ज़मीन में या फिर डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी वाली फसल को तैयार कर रहे हैं, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है, तो इस समय अगर आप डायरेक्ट बीज को गमले में लगाएंगे तब आपका जो बीज है कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाता है, या फिर कभी कभी जो बीज की ग्रोथ है वो देर से स्टार्ट होती है। तो सर्दी के मौसम में लौकी की बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो सके तो इसके लिए आपको ऐसा सॉइल मीडिया इस्तेमाल करना है बीज को ग्रो करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो सॉफ्ट सॉइल मीडिया सबसे अच्छा रहता है कोकोपीट। तो कोकोपीट में आप लौकी की बीज को लगा सकते हैं और लौकी की पौध को तैयार कर सकते हैं। लौकी की पौध तैयार हो जाए उसके बाद आप उसको बड़े गमले में, क्यारी में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो लौकी की बेल है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, जल्दी फ्रूट देना शुरू कर देगी। अगर आप लौकी की पौध को तैयार नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट बड़े गमले में लौकी के बीज को लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। लौकी के बीज को कम से कम आप 2 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। इससे आपके लौकी की बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लौकी का जो बीज है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए हम 2 घंटे तक लौकी के बीज को पानी में भिगो कर रखने के बाद बीज को लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने इस गिलास में ये लौकी के 5 बीज
भिगो के रख दिए हैं 2 घंटे के लिए। अब हम बात करेंगे लौकी को ग्रो करने के लिए कितने बड़े गमले की ज़रूरत पड़ती है। तो लौकी को ग्रो करने के लिए आपके पास जितना ज़्यादा बड़ा गमला होगा उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी लौकी की ग्रोथ चलेगी। यहाँ पर हम ये प्लास्टिक का पुराना सा कटा हुआ ड्रम लोकल मार्केट से खरीद चुके हैं। इस तरीके का मार्केट से आपको ड्रम मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। इस तरीके का ड्रम में लौकी की बेल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप बॉटम साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने हॉल नहीं किए हैं बल्कि इसके अंदर ढक्कन थे जिसको हमने हटा दिया है। और ढक्कन हटाने के बाद इस तरीके से जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं उससे इन हॉल को कवर कर दें, जिससे कि आप जब सॉइल भरें, मिट्टी भरें तो ये हॉल लॉक न होने पाए। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे लौकी को ग्रो करने के लिए किस तरीके की मिट्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लौकी को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल कर चुके हैं वो हमने अपने गार्डन की मिट्टी लगभग 70%, इसके अलावा 30% वर्मी कंपोस्ट दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को तैयार कर लिया है और इस ड्रम में भर लिया है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो उसमें आप 20 से 30% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत मिला लें। अब चलिए हम लौकी के बीज को लगा लेते हैं। लौकी का जो बीज का नुकीला हिस्सा होता है उसको हम नीचे रखेंगे और चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हमें लौकी के बीज को लगाना है। उल्टा सीधा अगर आप लौकी के बीज को लगा देंगे तब आपका बीज हो सकता है मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाए या फिर बीज ग्रोथ देर से स्टार्ट करे। इसके अलावा बीज को हम ज़्यादा गहराई तक नहीं लगा रहे हैं बल्कि 1 इंच की गहराई तक बीज को लगा रहे हैं। इस तरीके से इस बड़े से ड्रम में हम कम से कम 5 लौकी के बीज को लगा रहे हैं, क्योंकि हम जो बीज लगा रहे हैं वो ज़्यादा बीज लगा रहे हैं। इस ड्रम में हम 2 से 3 पौधे ही लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बीज हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाता है या फिर कुछ पौधे बाद में खराब हो जाते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा बीज लगा रहे हैं। बीज लगाने के बाद ध्यान रखें आपको अच्छे तरीके से पानी देना होगा और पानी देने के बाद जो भी आप गमला, क्यारी या फिर जो जहाँ भी लगा रहे हैं वो ऐसी जगह पर रखा हुआ होना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लौकी के बीज को ग्रो होने के लिए, लौकी की बेल की अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के लिए लौकी को पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस ड्रम में लौकी के बीज को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने जितने बीज लगाए थे सभी अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। लौकी के बीज को लगाने के बाद ध्यान रखें आपको सर्दी के मौसम में ज़्यादा पानी नहीं देना है बल्कि हल्की मिट्टी गीली रखनी है। इस ड्रम में लौकी के बीज को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 20 दिन के बाद हमारे ये लौकी के छोटे छोटे पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। किसी भी तरह का कोई बीमारी ने अटैक नहीं किया है बल्कि पौधों की ग्रोथ सही तरीके से चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे हमारे इन लौकी के पौधों की ग्रोथ नहीं चल पा रही है। हम चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ तेज़ी से स्टार्ट हो सके और आने वाले समय में ज़्यादा फल भी लग सके। तो इसके लिए हम अभी से ही ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। जो हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे वो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या होता है इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बता देंगे। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले आपके पौधों की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है उसको ज़रूर निकाल दें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। इस लौकी की बेल में मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद हम फिर से ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र लौकी की इस बेल में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है। चलिए 1 लीटर और ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा ये ड्रम है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सॉइल आई है और पौधे भी ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर 2 लीटर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, आपकी लौकी की बेल में जो भी माइट्स वगैरह या फिर जो भी पुरानी पत्तियाँ, काली पीली पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हैं उनको आप समय समय पर हटा दें। अगर आपके पौधे पर इस तरीके की इन्फेक्टेड पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ लगी रहेंगी तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे पर जो दूसरी हेल्थी पत्तियाँ हैं वो भी बीमार हो जाएंगी। इसके अलावा नीचे वाले एरिया की तो पत्तियाँ ज़रूर हटानी चाहिए, जिस तरीके से हमने
ये इन्फेक्टेड पत्तियों को हटाया हुआ है। आपके लौकी की बेल में बीमारी ना लगे या फिर इस तरीके की जो पत्तियां हैं वो खराब ना हो, इसके लिए आप समय समय पर नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी इन लौकी की बेल में फल बनना भी शुरू हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये लौकी का छोटा सा फल देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी साइड में भी हमारी लौकी की इस बेल पर छोटे छोटे फल बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक छोटा सा फल बना हुआ है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे फल लौकी के यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरी साइड में भी एक और लौकी का ये बड़ा सा फल बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आने वाले समय में जब ये फल तैयार हो जाएंगे, इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक हैं, तो इनके खाने का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप हमारे इस लौकी के बेल में इस तरीके के ये छोटे छोटे काले पीले फल देख रहे हैं। इस तरीके के जो छोटे छोटे फल झड़ जाते हैं या फिर काले पीले हो जाते हैं, इस तरीके की दिक्कत क्यों आती है? इस तरीके के फलों को काला पीला होने से या फिर झड़ने से कैसे बचाएं? तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जब भी आपके लौकी के पौधे पर इस तरीके से फूल आना शुरू होते हैं और जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं या फिर छोटे छोटे जो फल हैं वो काले पीले हो जाते हैं, इसकी वजह होती है या तो आपके पौधे पर अच्छा पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, या फिर पॉलिनेशन हो रहा है तो एक फल मक्खी होती है जो कि छोटे छोटे फलों में डंक मारती है। डंक मारने की वजह से आपके जो छोटे छोटे फल हैं वो सड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस मक्खी के लार्वा पैदा हो जाते हैं और वो लार्वा आपके छोटे से ही फल को खाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे फल हैं वो सड़ करके गिर जाते हैं। आपके लौकी की बेल पर इस तरीके के जो भी फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो सके, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे कीटों का आना जो पॉलिनेशन करते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे कीट। उनको आकर्षित करने के लिए आप अपनी बेल के आसपास हनी यानी कि शहद का छिड़काव करें। इससे आपके गार्डन में काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेशन वाले कीट आएंगे। उनके आने की वजह से आपके जो लौकी के पौधे पर फूल हैं वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लौकी की बेल को सड़ने से बचाने के लिए जो मधुमक्खी अटैक करती है, तो उसको दूर भगाने के लिए आप शाम के समय अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती को सुलगा दें 1 घंटे के लिए, क्योंकि जो फल मक्खी होती है वो खास तौर से शाम के समय ही आपके फलों पर अटैक करती है। अगर आप शाम के समय फलों को उस मक्खी से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती को सुलगा देते हैं, तो इससे आपके फल उस फल मक्खी की वजह से ख़राब नहीं होंगे, महफूज रहेंगे। लेकिन इस तरीके का काम जो है डेली करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप जो फल छोटे छोटे होते हैं उनको आप किसी भी फल कवर से कवर कर सकते हैं। जो भी आपको फल तैयार करना है उसको आप कवर कर दीजिए किसी भी पॉलीथीन से, या फिर जो फल कवर करने वाला दूसरा वो आता है उससे आप अपने फलों को कवर कर सकते हैं। इससे आपके फल जो फल मक्खी खराब करती है उससे खराब नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, गर्मी के मौसम में अगर एकदम पानी की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, तब भी आपके फल धीरे धीरे सूख सकते हैं या फिर आपके पौधे की पत्तियां भी खराब हो सकती हैं। इसलिए खासतौर से गर्मी के मौसम में तो लौकी की बेल में हल्का मॉइस्चर ज़रूर बनाए रखें, जिससे कि आपके फल खराब ना होने पाए। इसके अलावा लौकी की बेल पर कभी कभी माइट्स का अटैक हो जाता है, तो माइट्स के अटैक को दूर करने के लिए आपको समय समय पर लौकी की बेल में ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, आपको लौकी की बेल में पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि आपके जो फल हैं वो खराब हो सकते हैं। अगर तमाम कोशिश करने के बाद भी आपके गार्डन में पॉलिनेशन वाले कीट, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे कीट नहीं आ रहे हैं, तो आप हैंड पॉलिनेशन की मदद ले सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करने से भी आपके जो फल हैं वो काले पीले होकर के नहीं गिरेंगे। अच्छा पॉलिनेशन होने के बाद आपके फल टिके रहेंगे और लौकी में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस फल में जो हैंड पॉलिनेशन है वो किया हुआ है। तो इस तरीके से आने वाले समय में हमारा ये फल सड़ करके खराब होकर के नहीं गिरेगा पॉलिनेशन की कमी की वजह से। तो हैंड पॉलिनेशन के लिए आप इस तरीके का जो नर फूल है उसको आप मेल फूल के अंदर टच करें, लेकिन टच करने से पहले आपके नर फूल के अंदर इस तरीके की जो भी पंखुड़ियाँ हैं उनको हटा दें। हटाने के बाद अंदर से जो पीला भाग होता है उसको आपको मादा फूल के अंदर टच करना होगा। इस तरीके से आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हैंड पॉलिनेशन करेंगे इतने ही ज़्यादा आपके जो फल हैं वो टिक जाएंगे, इतने ही ज़्यादा आप लौकियाँ हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस लौकी की बेल में हमने काफ़ी सारी लौकियाँ हार्वेस्ट कर ली हैं,
लेकिन अभी भी हमारे इस लौकी की बेल में लौकियां लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम इस लौकी की बेल से जो हमारी ये लौकी तैयार हो चुकी हैं इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर पर टेरेस गार्डन में, गमलों में, क्यारी में ऑर्गेनिक तरीके से लौकी की बेल को ग्रो करके लौकियां ढेर सारी खा सकते हैं और मार्केट में मिलने वाली जहरीली सब्जियों से अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई लौकी के पौधे के बारे में, लौकी के बीज को लगाने से लेकर लौकी हार्वेस्ट करने तक आपको फुल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो की जानकारी आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।